ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ शीर्ष अमावस्या की। अमावस्या किस दिन पर रही है, अमावस्या के दिन स्नान दान की क्या विधि होती है और आज के दिन आपको कौन से वो खास कार्य है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जिन परिवारों में इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, ना तो पूर्णिमा तिथि का पालन किया जाता है, ना ही अमावस्या तिथि का पालन किया जाता है, ऐसे में ऐसे परिवार को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपकी नौकरी व्यापार संबंधित कोई समस्या है, धन आगमन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में शिव महापुराण में वर्णित एक बड़ा ही आसान सा उपाय है। एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और आपकी जो मनोकामना है वह सिद्ध हो जाएंगी। जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा है, ये सारी प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साल 2022 में अघन महीने की अमावस्या तिथि का आरंभ 23 नवंबर बुधवार प्रातःकाल 6:56 से हो रहा है। अमावस्या तिथि का समापन 24 नवंबर गुरुवार प्रातःकाल 4:29 पर हो जाएगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी भी व्रत त्योहार में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 23 नवंबर को अघन महीने का जो अमावस्या का व्रत है, जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे और जो स्नान दान इत्यादि करते हैं वो स्नान दान इत्यादि करेंगे। 23 नवंबर को अमावस्या तिथि का पालन किया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त 23 नवंबर को प्रातःकाल 6:56 से लेकर प्रातःकाल 8:01 तक रहेगा। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी मार्गशीर्ष महीने का यानी कि अगहन महीने की जो अमावस्या तिथि होती है, इसका अपना विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि यह महीना साक्षात नारायण का ही रूप है। गीता में भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और महीनों में मैं अघन हूँ। तो इतने महत्वपूर्ण महीने में और महत्वपूर्ण तिथि के अंतर्गत यदि हम कोई भी दान पुण्य करते हैं, तो जैसे कार्तिक महीने में हमें लाभ प्राप्त होता है, वैसे ही अघन महीने के दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथियों में सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए। विशेष जो समय बताया गया है शास्त्रों में अमावस्या या पूर्णिमा तिथि पर या फिर किसी भी विशेष तिथियों पर स्नान दान का, तो वो तो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी कि सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन इन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर आपकी कोई समस्या है तो भी आप कम से कम प्रातःकाल 7 बजे से पहले स्नान अवश्य कर लीजिए। स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और कुछ दाने तिल के अवश्य डाल लीजिएगा। अमावस्या तिथि पर स्नान के जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करते वक्त हर हर गंगे बोलकर स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य आप अवश्य कर लीजिएगा। स्नान के बाद सबसे पहले जो कार्य आपको करना है वो है दान। आज के दिन प्रत्येक हिंदू घरों से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य निकालना चाहिए। देखिए, दान का कोई अंत नहीं है, आप जितना दे सकते हैं उतना दान कीजिए। और यदि आप बहुत ज़्यादा दान करने में समर्थ नहीं है तो भी अपने सामर्थ्य अनुसार जितना ही हो सके आप दान अवश्य कीजिएगा। जो सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है वो तो दान अन्न का दान बताया गया है, कपड़ों का दान बताया गया है। तो आप अगर अन्नदान कर रहे हैं तो जिसे हम सीधा कहते हैं, एक ब्राह्मण के खाने योग्य कच्चा चावल दाल सब्जी इत्यादि निकाल कर रख दिया जाता है और इसे किसी योग्य ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद ब्राह्मण को देकर उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया जाता है। तो आप ऐसा कर ले। और अगर आप अन्न का भोग नहीं लगा सकते तो हम अपनी सामर्थ्य अनुसार 11 रुपये 21 रुपये जितना हो सके आप निकाल कर ब्राह्मण को दान कर दें। इसके अलावा आप चाहे तो अपने सामर्थ्य अनुसार वस्त्र दान कर सकते हैं। इन दिनों सर्दियाँ चल रही हैं तो आप कंबल का दान करें। काले कंबल का दान करने से, वो भी अमावस्या तिथि पर, ऐसे में जो शनि संबंधित समस्याएं हैं उनसे राहत मिलती है। तो ये कार्य कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत समय ऐसा होता है जब हमें हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, वो चीज़ें हमें लगती नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पितृ हमसे अतृप्त होते हैं।
जब पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो हम जो भी पूजा पाठ उपाय करते हैं उसका फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पितरों की कृपा हम पर होती है। पितृ की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसी पर देव की कृपा भी होती है। किंतु यदि पितृ अतृप्त हो गए, पितृ नाराज हैं, तो ऐसे में आप कितना भी पूजा पाठ उपाय कीजिए, आपको इसका फल प्राप्त नहीं होता। तो हमें ऐसा कुछ करना ही क्यों है जिससे कि हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएं। हमें इसलिए प्रत्येक अमावस्या तिथि पर, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो पितरों का स्मरण करके पीपल वृक्ष में आप 1 लोटा जल ले लीजिए, इसमें थोड़ा से काला तिल मिला लीजिएगा और यह जल आप पितरों का स्मरण करके दक्षिण मुखी होकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कर लीजिएगा। ऐसा यदि आप प्रत्येक अमावस्या तिथि पर करना आरंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए कि जीवन में कभी आपको पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण मुखी होकर पीपल के वृक्ष के पास ही आप जला दें। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अमावस्या तिथि पर गाय के कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर महादेव का अभिषेक करने से, बिल्वपत्र इत्यादि से महादेव का श्रृंगार करने से भगवान की कृपा से जीवन में कभी भी पितृदोष का सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। महादेव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। तो ये कार्य आप आज के दिन अवश्य कीजिएगा। अगर मंदिर नहीं भी जा सकते तो घर में अगर महादेव की शिवलिंग स्थापित कर रखी है आपने, तो महादेव की विशेष विधि से आज के दिन पूजा अवश्य कीजिएगा। ये तो हो गई कि आज के दिन आपको क्या विशेष करना चाहिए। अब अमावस्या तिथि पर यदि आप बहुत पूजा अर्चना उपाय इत्यादि सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका ध्यान नहीं रखते, तो ये सारे पूजा पाठ और उपाय इत्यादि विफल हो जाते हैं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। आज के दिन भूल से भी सूर्योदय के बाद तक आपको सोना नहीं चाहिए। इसके अलावा भूल से भी भोजन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं बाल धोकर आज के दिन स्नान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पीले रंग का जो सिंदूर होता है, जो आप ज़्यादातर तीज त्योहारों में प्रयोग करती हैं, उसका प्रयोग भूल से भी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान आज के दिन अवश्य रखिएगा। साथ ही हजामत नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। अब यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो आज के दिन आपको ले लेने हैं थोड़े से कुमकुम। कुमकुम मतलब जो लाल रंग का कुमकुम होता है, वो आपको सिंदूर नहीं लेना है, कुमकुम लेना है, जिसका प्रयोग पूजा में किया जाता है। अब ये कुमकुम लेकर आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है। अब पीपल के पेड़ पर आपको इस कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बना देना है अपनी कामना कहते हुए। कुमकुम को घोलने के लिए आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पानी से गीला करके इसके बाद स्वास्तिक का निर्माण करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। अब वहीं पीपल वृक्ष के जड़ के पास आपको एक गोल बाती का घी का दिया ले लेना है और अपनी कामना कहते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। यह कार्य आपको प्रातःकाल 10 बजे से पहले पीपल वृक्ष के पास कर लेना है। अब आपको शाम को यानी कि प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाना है और महादेव के मंदिर के जो चौखट है, उस चौखट के राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड बैठकर एक स्वास्तिक उसी कुमकुम से, जैसे आपको बोला गया है, अपनी कामना कह के कुमकुम से एक स्वास्तिक बना देना है। अब एक दीपक, ये जो दीपक आप लेंगे इसमें आपको 2 बातियाँ लगानी है और ये बाती आपको क्रॉस करके जो बाती लगाई जाती है ना, उस प्रकार से आपको बाती लगानी है। और जो बाती का जो मुंह है वो जलेगा एक ही मुंह, लेकिन बाती इसमें 2 लगानी है क्रॉस करके। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो दीपक आप जिस तरफ बैठ कर लगा रहे हैं उसी दिशा की जो बाती है उसे आप जलाएंगे, यानी कि जिस बाती का मुंह आपकी ओर है उसी बाती को इस दीपक में आपको जलाना है अपना कामना कहकर। एक बार फिर से समझाती हूँ। महादेव के मंदिर के चौखट के पास जाकर चौखट पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। उसी स्वास्तिक के बगल में आपको दीपक लगानी है। दीपक में 2 बाती रहेंगी जो कि क्रॉस जैसे होता है ना, उस प्रकार से बातियाँ लगानी है आपको 2। और इसमें जो बाती आपके ओर होगी, जिस बाती का मुख आपकी ओर होगा, उस बाती को अपनी कामना कहकर प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप महादेव के मंदिर में गए हैं, जिस विधि से आपको पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है, कर लीजिए और महादेव से आपकी जो भी कामना है वो कहकर उनसे प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे कि अवश्य आपकी जो कामना है वह पूर्ण होगी। इस उपाय को
अमावस्या तिथि पर किया जाता है। तो इस अमावस्या पर आप अवश्य कीजिए, और अगर आप देर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले अमावस्या तिथि पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।